मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। प्यार में दीवानी या फिर दुश्मन देश की जासूस कौन है सीमा? क्या वाकई में सीमा ने प्यार के नाते सरहद पार कर दिया? जेल में डाल दें पर मुझे पाकिस्तान न भेजे, वहाँ मेरे लिए जिल्लत पड़ी है। या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी? दोस्तों ये तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे पाकिस्तान की एक लड़की भारत में रहने वाले सचिन के प्यार में पागल होकर अपने बच्चे सहित अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आती है और लगभग 1.5 महीने तक बिना किसी जानकारी के यहाँ आराम से रह भी रही थी। लेकिन क्या ये सब सही है? और अपने आप को 5वीं पास बताने वाली सीमा हैदर पबजी कैसे खेलती? बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ पति के अत्याचार के बीच सीमा को पबजी खेलने का समय कब मिला? और ये पूरा खेल क्या है? क्या ये सच्चा प्रेम है या बहुत बड़ी साजिश? आज हम इसी बात से पर्दा उठाने वाले हैं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों गदर फिल्म की कहानी तो आपको याद ही होगी कि कैसे तारा सिंह अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ दोबारा देखने को मिला है, लेकिन इस बार सरहद पार करने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो पाकिस्तान से भारत आई है। और इनका प्यार भी कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है बल्कि पबजी वाला प्यार है। जी हाँ, सुनकर एक पल के लिए झटका जरूर लगता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर पबजी के जरिए सचिन मीना से मिलती है और दिल्ली के पास सटे ग्रेटर नोएडा अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। दोस्तों पर इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से भागकर आई सीमा 50 दिनों तक बिना किसी को पता लगे अपने प्रेमी, जो इस वक्त उनके पति बन चुके हैं, उसके साथ रहती है। और ये चीज अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इसी वजह से सीमा हैदर, उनके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग एजेंसियों ने उनसे लंबी पूछताछ की, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सीमा हैदर की कहानी पर यकीन करते हुए उन्हें और उनके भारतीय पति को जमानत दे दी। पर मामला अभी भी टला नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और ये मामला अपने साथ कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। वो सवाल जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सवाल जो किसी के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं कि आखिर अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत पहुंची कैसे। हालांकि इस बारे में सीमा हैदर ने खुद मीडिया जर्नलिस्ट को अपनी प्रेम कहानी सुनाई, जहां वो बताती है कि साल 2014 में जब वो 17 साल की थी, तब उनकी शादी गुलाम हैदर नाम के एक शख्स से कर दी गई और अपने इस शादी से उन्हें 4 बच्चे भी हुए। बाद में साल 2019 में सीमा के पति रोजगार के लिए दुबई चले गए और इसी दौरान पबजी नाम के ऑनलाइन गेम के जरिए सीमा की मुलाकात भारत में रहने वाले सचिन से होती है। गेम खेलते हुए दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए और व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दी। सीमा के अनुसार बातों बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। ऐसे में दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सीमा ने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया और दुबई के रास्ते काठमांडू पहुंच गई। काठमांडू में सचिन पहले से सीमा का इंतजार कर रहा था। सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर भी ऐसे कई सारे वीडियोस मौजूद है जिसमें सचिन और सीमा काठमांडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा का तो ये भी कहना है कि उन्होंने सचिन से 13 मार्च को काठमांडू में शादी कर ली, यानी अपनी पहली शादी को तोड़े बिना ही वो पहले तो नेपाल पहुंचती है, वहां पर भारतीय लड़के से मिलती है और उसी से दूसरी शादी कर लेती है, जिसके बाद वो भारत आती है और यहाँ चुपचाप रहना शुरू कर देती है। सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी हैं और अब सीमा का कहना है कि उन्हें भले ही जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो भारत से वापस कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि सीमा कहती है कि उनका पति उन्हें मारता था, उनके ऊपर जुल्म करता था। अगर वो वापस पाकिस्तान चली गई तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए वो भारत की सरकार और मोदी जी से ये दरख्वास्त करती है कि अगर उन्हें सजा देनी है तो जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो भारत से कहीं नहीं जाएगी। यहाँ तक कि सीमा ये भी कहती है कि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मतलब सीमा भारत के ऐसे गुणगान गा रही है कि पूछो ही मत। भारत माता की इतनी जय तो यहाँ रहने वाले इंसान में नहीं करते होंगे जितना पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा कर रही है। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर दाल में काला लगता है।
आप खुद ही कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। खुद को कम पढ़ा लिखा बताने वाली ये 27 वर्षीय महिला पबजी जैसे गेम में दिलचस्पी ले सकती है, और सिर्फ गेम में दिलचस्पी नहीं लेना बल्कि उसमें आशिकी भी कर लेना, ये सब कुछ संभव लग रहा है? अपना जवाब कमेंट में बताना, क्योंकि हमारे लिए तो ये काफी हैरान करने वाला है। हम यहाँ पर किसी की मोहब्बत पर शक नहीं कर रहे। ये बात सच है कि किसी को भी कहीं भी प्यार हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्यार पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मामला सामने एक लड़की का है जो दुश्मन देश से ताल्लुक रखती है। आज भले ही ये भारत के जयकारे लगा रही है, लेकिन इसकी परवरिश उसी देश में हुई जहाँ भारत को और यहाँ रहने वाले लोगों को दुश्मन समझा जाता है। ऐसे में क्या पता ये कोई जासूस हो जो आई तो सचिन को फंसानी थी, लेकिन अब खुद फंस गई और जांच एजेंसियों के चक्कर लगा रही है। ऊपर से जब आप सीमा की बात सुनोगे तो ये बिल्कुल साफ शब्दों में बोलती है, कई बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती है, जिसे देखकर ये कहीं से भी कम पढ़ी लिखी नहीं लगती। इसलिए इन सारी चीजों को देखकर इनकी प्रेम कहानी पर भले ही शक न हो, लेकिन सीमा के ऊपर शक होता है। और अगर एक पल के लिए सीमा द्वारा कही जाने वाली सारी बातों पर यकीन कर भी लिया जाए, तब भी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से नेपाल के रास्ते भारत आ सकता है, और वो भी छुपकर रह सकता है। मतलब इस तरह तो न जाने कितने सारे आतंकवादी भारत में छुपे होंगे और किसी को पता ही नहीं होगा। ये सारी चीजें भारत की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब एक महिला अपने बच्चों के साथ इतनी दूर से आ सकती है, तो कोई शातिर आतंकवादी अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए क्यों नहीं आ सकता? हम तो यही कहेंगे इस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।